अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्मशाद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम फाइल मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं, अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और उन फाइल्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना सी पैनल अकाउंट लॉगिन करें, फाइल्स में आ जाएं और यहाँ से फाइल मैनेजर पे क्लिक करें। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ये सारी फाइल्स हमारी डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो आपके सी पैनल में नहीं आ रही होंगी, जिनके साथ डॉट लगा हुआ है। अब ये सेटिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ से शो हिडन फाइल पे आप चेक लगा देंगे। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखें ये फाइलें सारी हिडन हो चुकी हैं। दोबारा मैंने हिडन फाइल्स को डिस्प्ले करना है तो इसको आपने चेक लगा देना है। ये सारी हिडन फाइल्स डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये सी पैनल मैं फाइल मैनेजर ओपन करूँ और मेरा ये डोमेन जो है इसका www जो रूट फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। सेव कर दें। तो जब भी आप फाइल मैनेजर को दोबारा ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिक HTML फोल्डर को ओपन कर देगा। पब्लिक HTML फोल्डर के बारे में बताता चलूँ कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस फोल्डर के अंदर अपलोड होती है। तो ये सारी फाइल्स पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, कोई भी इन फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल्स को एक्सेस ना हो तो आप फिर बैकएंड पे एक फ़ोल्डर बना के वहाँ पे भी उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम फाइल्स को अपलोड करेंगे तो इसके लिए हम पब्लिक HTML फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे जिस फ़ोल्डर को ओपन करना है वो है टेस्ट फ़ोल्डर। अब टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर हम एक नई फ़ाइल पहले बनाएंगे, इसी के अंदर भी हम बना सकते हैं, हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे पाथ भी आ रहा है कि पब्लिक HTML के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल क्रिएट हो रही है। ये फ़ाइल हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल के अंदर अगर आप कोई कोड ऐड करना चाह रहे हैं तो इस फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी टाइप करें और इसको सेव कर दें, क्लोज़ कर दें। अब ये फ़ाइल को आप रीलोड करें और देखें यहाँ पे इसका साइज़ भी चेंज हो गया, इसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट भी चेंज हो गई है, टाइप ही है टेक्स्ट और प्लेन, और परमिशन से आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को पब्लिकली यहाँ पे अवेलेबल होगी, लेकिन पब्लिक के अंदर फॉर एग्जांपल आपका डोमेन नेम और / वो फाइल नेम को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर आप इसकी परमिशन को 000 और 0 करके सेव कर देंगे तो ये फ़ाइल डिसेबल हो जाएगी, हालांकि यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मली जो फाइल्स होती हैं उसकी परमिशन 0644 होती है, और जैसे आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जिसके अंदर, जैसे वर्डप्रेस फाइल है, वर्डप्रेस की जो वर्ड पी कॉन्फ़िग फाइल है जिसके अंदर आप डेटाबेस की क्रेडेंशियल स्टोर करते हैं, तो आप उसकी परमिशन को, मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूँगा और परमिशंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखें 644 का मतलब ये है कि जो यूज़र है वो इसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ग्रुप, इस यूज़र का जो ग्रुप है वो भी इसको रीड कर सकता है, और जो वर्ल्ड है मतलब कि आपकी जो पब्लिक अवेलेबल है वो भी इसको रीड कर सकती है। तो अगर मैं इन दोनों को अनचेक करके 600 परमिशन कर दूं तो फिर रीड और राइट की परमिशन सिर्फ इस सी पैनल यूज़र के पास होगी। किसी और सी पैनल के थ्रू इस फाइल को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन जब आप 600 परमिशन कर देंगे तो ये फ़ाइल एडिट नहीं हो सकती और ना ही रीड हो सकती है इस सी पैनल के अलावा। ये बज़ाहिर तो हैकर आपकी जो फाइल्स हैं उनको किसी दूसरे सी पैनल के थ्रू, शेल के थ्रू एक्सेस करते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। एनीवे, आप इसकी चेंज परमिशन कर दें और इसको रीलोड करें। ठीक है, यहाँ पे 600 आ गई है। इसी तरीके से आप इसके अंदर एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। इस फाइल्स को आप किसी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं और इस फाइल को मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने उस फोल्डर का नाम टाइप करना है। एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँ, टेस्ट क्रिएट करूँ, और इस फाइल को मैं लेफ़्ट साइड क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूँगा, तो ये फ़ाइल इस फोल्डर के अंदर भी मूव हो जाएगी। ये तरीका भी है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अपलोड के ऊपर कि हमारी जो जिप फाइल्स है वो हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो आपको FTP यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइल मैनेजर यूज़ करें, अपनी फ़ाइल को ज़िप करें और यहाँ पे अपलोड कर दें। और इसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसके लिए भी आपको कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है जिसके थ्रू आप फाइल्स को ज़िप कर सकें। इसी तरीके से
विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर अगर आप फाइल को जिप करना चाह रहे हैं तो तब भी आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे तो वैसे एक सिंगल फाइल अपलोड, लेकिन उसको जिप करके, ताकि उसके अंदर सारे मेथड कंप्लीट हो जाए। तो पहले हम विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं। ये हमारी फ़ाइल है, इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। मैं इसको जिप करता हूँ, राइट क्लिक, सेंड टू कंप्रेस जिप फॉर्मेट। ये फ़ाइल हमारी जिप बन गई है। बस इतना ही काम है। अगर आपकी एक से ज़्यादा फाइल है, Ctrl+A का बटन दबाएं और राइट क्लिक करके सेंड टू, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेंड टू कंप्रेस जिप फॉर्मेट, तो ये फ़ाइल आपकी जिप हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप मैक यूज़र है तो ये मेरी फ़ाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कंप्रेस कर दूँगा, तो ये इसकी कंप्रेस फाइल भी बन गई। ठीक है, अब इस फाइल को हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए वापस सी पैनल में चलते हैं। ये हमारा सी पैनल है, अपलोड पे क्लिक करें, एक नया टैब ओपन हो गया। अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके सी पैनल के अंदर तो आप फिर ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल करेंगे। फाइल को सिलेक्ट कर लें, ये लें, फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है, फाइल अपलोड हो चुकी है। अब गो बैक पे क्लिक करेंगे तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, इसको रीलोड कर लें। ये हमारी फ़ाइल है, इस पर आप क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ठीक है, तो अच्छा, जब आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर ये फ़ोल्डर खुद ब खुद बन जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो देन हम इसको डिलीट कर देंगे। ये जिप फाइल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ये फाइल्स हैं इन सबको ये सिलेक्ट करके इसकी कंप्रेस बना के मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। तो शिफ्ट का बटन प्रेस, कंट्रोल का बटन प्रेस करें अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड का बटन प्रेस करें और एक एक करके फ़ाइलों को सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास फाइलें ज़्यादा हैं तो देन आप क्या करेंगे, देन आप शिफ्ट, पहले आप फर्स्ट जो फाइल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर लास्ट वाली फाइल पे क्लिक कर देंगे। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स आएंगी सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने कंप्रेस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, जिप है, टार है, जी जिप है और बी जिप। ठीक है, तो ये हाईली कंप्रेस फॉर्मेट है। मैं फॉर एग्जांपल इसको, अगर ये बाकी फाइल्स तो सपोर्टेड है मैक के अंदर, लेकिन विंडोज़ के अंदर आपको WinRAR इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम कॉमन जो यूज़ करते हैं जिप फाइल वो यूज़ करते हैं। इसका नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ abc.zip, तो मैं कंप्रेस फाइल पे क्लिक करूँगा, ये फ़ाइल हमारी कंप्रेस होगी। इसको क्लोज़ करें, रीलोड करें तो ये फ़ाइल आपकी अवेलेबल है। आप अपनी डोमेन नेम के बाद फोल्डर का नाम और ये फ़ाइल का नाम, अगर आपने कैप्स में लिखा है तो कैप्स टाइप करेंगे, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल टाइप करेंगे और ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब इस फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट करते हुए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप इस फाइल को स्किप टू ट्रैश परमानेंटली डिलीटेड फाइल, अगर आप इसको चेक लगा देंगे तो ये फाइल ट्रैश पे नहीं जाएगी, डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सेफली ये ट्रैश के अंदर भी पड़ी रहे तो आपने इसको कन्फर्म कर देना है। अब ये फाइल ट्रैश में चली गई है, हम इसको वापस कैसे लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास व्यू ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। ये वो फाइल है जिसको हम रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो इस फाइल पे क्लिक करें, ये ऊपर रिस्टोर का बटन आ रहा है, रिस्टोर कर दें। अब ये फाइल अपनी लोकेशन पे वापस जा चुकी है। अगर आप वापस उसी फोल्डर में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से बैक के ऊपर क्लिक करें, तो ये वापस हम उसी फोल्डर में डायरेक्टली आ चुके हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ से नेविगेट करना पड़ता। इसी तरीके से अगर आप किसी फ़ाइल को रीनेम करना चाह रहे हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप इसको व्यू करना चाह रहे हैं तो व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करने से ये है कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है वो आपको शो कर देगा। ये फीचर वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया व्यू वाला। इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ब्रीफ डिटेलिंग के लिए कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।